वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा फिलॉसफी की। तो देखिए, योगा फिलॉसफी को डिटेल में नहीं समझेंगे। जब एजुकेशन की तैयारी हम करेंगे, यानी कि यूजीसी नेट की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, तो वहां पर भी है योगा फिलॉसफी। तो उसी से रिलेटेड यानी कि योगा फिलॉसफी को बिल्कुल मतलब ब्रीफ में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट में हम यहाँ पर मेन मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो योगा फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो देखिए, योगा इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यानी कि इंडियन फिलॉसफी का जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हमने वहां पर पढ़े थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। उनमें से एक है पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। यानी कि इसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ है? योग सूत्र में लिखा गया है। पतंजलि के द्वारा इसको दिया गया है। किस चीज पर एम्फसाइज करता है? सेल्फ डिसिप्लिन, इथिकल लिविंग एंड अचीविंग यूनियन ऑफ द सेल्फ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यानी कि यूनियन ऑफ द सेल्फ, यानी कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो जीवात्मा है, वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अचीव कर सके, उसके बारे में फोकस किया गया है। अभी सेल्फ डिसिप्लिन, इथिकल लिविंग एंड अचीविंग यूनियन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो योगा को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जो योगा वर्ड है वो संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका मतलब है यूनियन और ज्वाइन, मतलब जोड़ना। युज का मतलब क्या है? जोड़ना। योगा सिग्निफाइज द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल, परमात्मा। यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ठीक है, योग का क्या मतलब है? यानी कि संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका मतलब है यूनियन या ज्वाइन, यानी कि जोड़ना। इसमें किसको जोड़ा गया है? यूनियन मतलब इंडिविजुअल सोल को, यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल क्या है? परमात्मा। इंडिविजुअल सोल क्या है? जीवात्मा। यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है? योगा है। अब बात करते हैं कि भाई योगा का पर्पज क्या है। तो क्या पर्पज है? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को प्रमोट करता है। अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, यानी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर पाते हैं, तो आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, यानी कि अष्टांग योग क्या है? पतंजलि का अष्टांग योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें 8 स्टेजेस बताई गई हैं, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो 8 स्टेजेस कौन कौन सी हैं उनको हम वन बाय वन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला है यम। यम का मतलब मोरल प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने 5 मोरल प्रिंसिपल्स की बात की है। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, अब अहिंसा का मतलब भाई हिंसा नहीं करनी है, मार पिटाई किसी के साथ नहीं करनी है। सत्य का मतलब सच बोलना है। असत्य का मतलब चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य में रहना है। अपरिग्रह का मतलब किसी चीज को पॉजिटिवनेस को नहीं दिखाना है, नॉन पॉजिटिवनेस। ठीक है, तो ये जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं ये क्या प्रमोट करते हैं? सोशल इथिक्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद है नियम। नियम का मतलब आपके पर्सनल डिसिप्लिन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधाना। ठीक है, ये 5 नियम बताए गए हैं जिनको डिटेल में हम करेंगे जब योगा फिलॉसफी करेंगे। तो सोच का मतलब क्लीनलीनेस, भाई साफ सफाई रखना है। संतोष का मतलब शांत रहना है, मतलब जितना भी है उसमें संतोष रहना है। तपस का मतलब डिसिप्लिन। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी। ईश्वर परिधाना का मतलब सरेंडर टू गॉड, गॉड के प्रति सरेंडर हो जाना है। इंक्रीज पर्सनल डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पर्सनल डिसिप्लिन को इंक्रीज करते हैं ये जो नियम है ये। इसके बाद है आसन। आसन का मतलब है फिजिकल पोस्चर, जो कि हम आसन लगाकर बैठते हैं। ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी बात की गई है। फिजिकल एक्सरसाइजेस टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ एंड प्रमोट अवेयरनेस। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। जैसे आप कपालभाति कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो। जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हो तो कितनी देर इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, कितनी देर सांस को रोकना है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग टू कंट्रोल द लाइफ फोर्स। प्राण मतलब हमारे प्राण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग यानी कि हमारी जो सांस है उनको रेगुलेट करता है। इससे क्या बढ़ता है? इनहेंस फोकस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूस होता है और किसी चीज पर आप फोकस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमने
डिस्कस कर लिए। पहला था यम, दूसरा था नियम। यम भी 5 है, नियम भी 5 है। उसके बाद आसन, उसके बाद क्या है प्राणायाम। अब पांचवा क्या है? पांचवा है प्रत्याहार, यानी कि सेंस विड्रॉ, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। प्रत्याहार का मतलब किसी चीजों से दूर हटना, डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के प्रति डिटैचमेंट। इनहेंस कंसंट्रेशन एंड इनर अवेयरनेस को, यानी कि कंसंट्रेशन और इनर अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। इसके बाद है धारणा। धारणा का मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसको इसके ऊपर मैं फोकस करी, या नोज की टिप के ऊपर फोकस करी हूँ, ठीक है। इससे आपका अटेंशन और माइंडफुलनेस डेवलप होता है। इसके बाद है क्या है ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन करना, कॉन्टिन्यूस फोकसिंग लीडिंग टू इनर पीस, कल्टीवेट मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है, किसी चीज पर मतलब मेडिटेशन करना। इसके बाद है समाधि, यानी कि सबसे जो लास्ट ऊंची वाली स्टेज क्या है? समाधि, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी कि आप आनंद में अवस्था में होते हैं, एंड यूनियन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो पुरुष की बात की गई है उसके साथ, यानी कि परमात्मा की जो बात की गई है उससे आप जुड़ पाते हैं इस स्टेज में, समाधि की अवस्था में। हेल्प ट्रांसेंड ईगो एंड अचीव अल्टीमेट नॉलेज, यानी कि अल्टीमेट नॉलेज का मतलब लिबरेशन, मोक्ष की बात की गई, उसको अचीव कर सकते हैं इस अवस्था तक अगर व्यक्ति पहुंच जाता है तो अष्टांग योग में ये 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, 8 स्टेजेस की बात की गई है पतंजलि के द्वारा। कौन कौन सी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपको याद होनी चाहिए सीक्वेंस में भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ योगा की, तो कितने तरह के योगा होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेन टाइप्स को इंक्लूड किया है। हठ नहीं है, ये हठ योग है। क्या है? हठ योग, ठीक है। हठ योग का मतलब फोकस ऑन फिजिकल पोस्चर एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। हठ योग किस पर फोकस करता है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हठ योग किस पर फोकस करता है, कर्म योग किस पर फोकस करता है, भक्ति योग, जो ज्ञान योग है, राज योग है, मंत्र योग है, इनका मेन फोकस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो हठ योग किस पर फोकस करता है? फिजिकल पोस्चर और ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस करता है। कर्म योग किस पर? पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। भक्ति योग डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड। और ये क्या है? ज्ञान योग पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम पर फोकस करता है। राज योग मेडिटेशन बेस्ड योगा पर फोकस करता है। और मंत्र योग चैंटिंग मंत्रास टू फोकस द माइंड एंड इन्वोक स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। तो इनका पता होना चाहिए कि कौन सा योग किस पर फोकस करता है। इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं कि भाई योगा फिलॉसफी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो क्या होगा भाई? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल और इथिकल एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इन सब में योगा फिलॉसफी हेल्प करती है। भाई फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल हेल्थ को इनहेंस करता है। मेंटल डिसिप्लिन क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, मेमोरी को इंप्रूव करता है। मोरल और इथिकल एजुकेशन, यानी कि जो यम और नियम की बात की गई है वो वैल्यूज को कल्टीवेट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है? जैसे प्राणायाम और मेडिटेशन किसको रिड्यूस करता है? एंजाइटी और इमोशनल जो स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की गई है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किसको प्रमोट करता है? यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक पीस, हार्मोनी, टॉलरेंस को कल्टीवेट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में योगा फिलॉसफी को बिल्कुल ब्रीफ में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। डिटेल वीडियो आप लोगों को यूजीसी नेट की सीरीज में मिलेगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन।